हरिनाम की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भक्तों, यह जो मार्ग है, जिस मार्ग में हम चलने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके पद पद में हम जब आरती होती है तो प्रदक्षिणा करते हैं। 3 प्रदक्षिणा हम जब जब भी करते हैं तो हम सारे 3 प्रकार के तीर्थों को ऐसे ही घूम जाते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। हम 3 प्रदक्षिणा लेते हैं तो हमारे 3 जन्म के पाप कट जाते हैं। और हमने कितने प्रकार का जन्म लिया है? आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल नभ थल पे वासी। 84 लाख योनियों में आकर के भटकते रहते हैं। और जब हम ये सत्कर्म करते हैं तो ब्राह्मण आप लोगों को कथा सुना करके तपा देते हैं। और जब आप तप जाते हैं तो वो कहते हैं यानि कानि च पापानि। इनके जितने भी प्रकार के जाने अनजाने पाप किए हो पिछले जन्म में, वो पाप कट जाए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। जन्म का जो अंतर है, कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। इसने क्या पाप किया, कैसे पाप किया, हम नहीं जानते। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। लेकिन भगवती जगदम्बिका के आश्रम में आकर के भगवती की प्रदक्षिणा करने से उसके एक एक पाप कटने लगते हैं। तावद् वर्जन्त तीर्थानि व्रतानि पुराणि च। सभी तीर्थ इतिहास पुराण तभी तक गर्जना करेंगे जब तक मनुष्य ने देवी भागवत रूपी कुठार अपने जीवन में नहीं धारण किया। जिस दिन से देवी भागवत रूपी कुठार उनके हाथ में आ गई, उस दिन से वो व्यक्ति धनी हो जाएगा। उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लग, पाप उसके पास नहीं होगा, उसका पाप क्षय हो जाएगा। जो ब्राह्मण इस देवी भागवत का वाचन करता है वो वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो जाता है। या मैं नहीं कहता, देवी भागवत महापुराण कहती है। और देवी भागवत कथा सुनाने का अवसर उसी को प्राप्त होता है जिसे स्वयं भगवती जगदम्बा ने चुना हो। प्रेम से बोलो भगवती मैया की। और सुनने का अवसर भी उसी को प्राप्त होता है जिसे स्वयं भगवती अम्बा ने चुना हो। प्रेम से बोलो जय माता की। अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। अरे मैंने सुनिया। जय माता की। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव उछालने को। अरे जियत भर नहीं रहे गीता और एक बेग सुना थस गीता। तो हाथ गोड़ सब सलामत है। तब ने तत्काल महाराज मर के बता थे। वो आधा घंटा बाद पूछते तुम्हारे दादा दाई दादा का कहूँ तेने सोचता में तुहर मंद हसमंदयो मंद भाग्या रुद्रपा। और ऐसे ही मंद भाग्यों के लिए देवी भागवत महापुराण का वाचन किए हैं व्यास जी महाराज। और वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय के पूछने पर अब बताने लगे। पूर्व काल में सूर्य वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा थे, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे राजऋषि संतान थे, अतः पुत्र कामना से
की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या गर्भ धारण कर लिए। रानी को गर्भवती देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कार गति करने का कर्म संपन्न कराया। देखिए, जात कर्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सब संस्कार है। पुंसावन संस्कार, विवाह संस्कार, उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार अंतिम क्रिया है जिसको औषधि क्रिया कहा जाता है। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है, देखिए शूद्र जब तक 10 गात्र नहीं करता तब तक शुद्ध नहीं होता। अब कहते हम 3 दिन मना हाले महाराज शुद्ध हो गए, 1 दिन मना हाले महाराज घाट बांधे, वही दिन सब चीज करते, चुंडन मुंडन हो सब हो गया, पूरा करता है। कुछ नहीं होने वाला, 10 दिन के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई, एक बात समझ में आती है, आपत्ति काले मर्यादा ना अस्ति। किसी का पूर्व ही पहले विवाह इत्यादि हो गया हो, तय फिक्स हो गया हो कि इस दिन इसका विवाह करना है और ऐसे में कोई खत्म हो गए, तो ऐसे में इसका उपाय है नीलक्षीर का पूजन करवा लो और नीलक्षीर का करवाने पर उसको करो। लेकिन आजकल तो दाही दादा पैसा लुटाए पड़ता है। पितृपक्ष श्राद्ध कर्म आता है। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा के विषय को, और श्रद्धा से अपने पितृ के मोक्ष के लिए सब लोग श्राद्ध कर्म कराते हैं जी। और श्राद्ध कर्म करा करके अपने पितरों को तृप्त करते हैं, ब्राह्मणों को खिला करके अपने पितरों को तृप्त करते हैं। और ब्राह्मणों को जो दक्षिणा देते हैं वो क्या उसको खाना खिलाते हो, भोजन कराते हो, उसके लिए दक्षिणा देते हो? उसके लिए नहीं देते। आप लोग अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को भोज कराते हो, ब्राह्मण भोजन करता है, आपके पाप को खाता है और उससे आपके पितर तृप्त हो जाते हैं, और आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। अब लेकिन इसका प्रयासित ब्राह्मण को करना है, इसका प्रयासित उस ब्राह्मण को करना है। तो आप उसको जो 100 रुपए 50 रुपए देते हो ना, वो आपके घर भोजन करके जाता है तो 1000 गायत्री का मंत्र जाप करता है, वो उसका दक्षिणा है। उसको भोजन कराने की आप दक्षिणा नहीं देते कि वो जो प्रतिदिन ये महाराज जो गायत्री जप कर रहे हैं, ये माला जप कर रहे हैं, वो उसकी दक्षिणा है। आप निमित्त मार्जन कर लेना महाराज, हमारे पास इतनी क्षमता है। जो धन भी दे रहे हो वो भी आपका ही पाप है, आपके पाप को बख्शता है। जब संकल्प कराते ना तो महाराज बोलवाते ध्यान देकर अपना संकल्प करना। जब दक्षिणा लेते तब का कहते ममो पाप 6 पूर्वक के दक्षिणा देता हो। मैं कहूँ चलो कहो मोर पाप ला तुम ले लो, तुम मैं 10,000 रुपए देता हूँ, लोगों। लेकिन ब्राह्मण परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं रखमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम ब्राह्मण हैं और हमारा जीवन परहित के लिए है, और हम अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए बिताते हैं। हम नित्य निरंतर यही सोचते हैं कि हमारा यजमान का कल्याण कैसे हो। ब्राह्मण के एक एक शब्द में, एक एक वाक्यों में यजमान का कल्याण छुपा रहता है। और आज ऐसे ही गुरु की कृपा से इसने यज्ञ किया, और यज्ञ के प्रभाव से इसकी पत्नी जो है गर्भवती हो गई। अच्छा एक बात, सूर्यवंश में जब का लड़का हुए थे सब यज्ञ से उत्पन्न हुए हमें, सब क्रमशः यज्ञ से ही उत्पन्न होते हुए आ रहे हैं। और सुंदर राजा अपने बेटे के जन्म उत्सव की धूमधाम से तैयारी करने लगे। कुछ दिन के बाद जन्म हुआ और रोहित इसके पुत्र का नाम हुआ रोहित का जन्म हुआ।
और इसने वरुण देव से अपने पुत्र को पशु बलि देगा, इस प्रकार से यज्ञ करूंगा, ऐसे करके वचन दिया था। और सुंदर उत्सव होने लगा। अयोध्या में रहते हैं और राम जी की वंशज है। बधाई गीत गाने लगे, बधैया बाजने लगे। एक माह बाद वरुण देव ब्राह्मण बनकर के फिर आए, यज्ञ करने का वचन याद दिलाया। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, अभी संस्कारहीन पुत्र को युद्ध कैसे करो, कैसे बांधो, आप थोड़े दिन बाद आ जाओ, मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। अब वरुण देव को पुत्र की मोह से अब इन्हें घुमाने लगे। वरुण देव बोले, राजन, पुत्र मोह के कारण आपने अपने वचन से हट रहे हैं। कुछ समय बाद मैं आपके पास पुनः आऊंगा, यदि उस समय आप आनाकानी कहीं किए तो मैं आपको शापित कर दूंगा। राजा ने कहा, मैं संवर्धन संस्कार के बाद पुत्र यज्ञ पशु बनकर के अवश्य यज्ञ करूंगा। वरुण देव यह सुनकर चले गए। रोहिताख्यायिति ख्याता सुतस्तस्य युधिष्ठिरः संजातो चतुरः सर्वविद्यानां च विशारदः यज्ञस्य कारणं तेन ज्ञाता सर्वसविस्तरा भयाभीतस्तसो आपि मात्रा मरणात्मना कृत्वा पालना वीरागतो आसे गिरिवाहरे आगम्यानि बस्ती स्थाने स्थितो तत्र भयातुरः। इधर राजा का रोहित नामक पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का कारण विस्तार ज्ञात हो गया। तब वह अपने मृत्यु जान करके अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भाग करके एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और वह भयाग्रस्त होकर के रहने लगा। समय बीतने पर वरुण देव पुनः आकर के यज्ञ करने को कहा। तब महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे श्रेष्ठ, मैं क्या करूं, मेरा पुत्र कहीं चला गया है। इसे सुनकर के वरुण क्रोधित होकर के शाप दिया कि हे असत्य का आचरण करने वाले, तेरे शरीर में जलोदर नाम का रोग हो जाए। साप के कारण जलोदर रोग हो गया। अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन महाराज वशिष्ठ जी आए और महाराज वशिष्ठ जी से निवारण पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, आप किसी ब्राह्मण पुत्र को धन देकर के खरीद लो। क्या कहा? किसी ब्राह्मण पुत्र को धन देकर के खरीद लो और यज्ञ पशु बना करके उसको बलि दे दो, आपका रोग मिट जाएगा। तब राजा ने कहा, अपने कुशल मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ किसी गरीब ब्राह्मण को ढूंढो। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसके जो मंत्री हैं, उनके मंत्री का नाम है अजीगढ़। क्या नाम है? अजीगढ़। अजीगढ़ तो किसके मंत्री हैं? रोहित के पिता। और रोहित के पिता कौन है? महाराज हरिश्चंद्र। और एक निर्धन ब्राह्मणों को मिल गया, उनके 3 पुत्र थे। ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना धन ब्राह्मण को दे दिया। मंत्री श्रेष्ठ उसके पहले पुत्र सुनासेन को ले आया। कार्य कुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र सुनासेन को ला करके राजा को समर्पित कर दिया। सुनासेन रूपी यज्ञ पशु प्राप्त होने से सुंदर वशिष्ठ जी के द्वारा हरिश्चंद्र महाराज ने यज्ञ प्रारंभ करने योग्य ब्राह्मणों को बुलवाया और सुनासेन को बांधा हुआ देख करके विश्वामित्र मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, सुनासेन क्रंदन कर रहा है, बालक रो रहा है, इसे बंधन से मुक्त कर दो। लेकिन रोग के कारण यह राजा
उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो इस सुनासित इस बालक को जलाधिपति वरुण का मंत्र दे दिया। अब ये सुनासित ने भगवान वरुण का ध्यान करने लगा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय सशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे जलों के अधिपति हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। त्राहि मां पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते। हे प्रभु, मैं तुम्हारे, हे जगतपति, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से यह रोते हुए क्रंदन करते हुए प्रार्थना करने लगे। वरुण महाराज क्रंदन करते हुए बालक को बंधन से पशु की तरह बंधा हुआ था, तो इसे बंधन से छुड़ा दिया। इस प्रकार विश्वामित्र ने सुनासेन को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। एक पिता ने उसे धन के लिए बेचा। राजा अपने पुत्र की बलि न देकर के एक विप्र बालक की बलि देने को तैयार हुए और विश्वामित्र जी उसको जीवन दान दिए। इसमें कौन श्रेष्ठ है बताओ? मारने वाला, बलि देने वाला, या बेचने वाला, या बचाने वाला? कौन श्रेष्ठ है? बेचने वाला श्रेष्ठ है कि मारने वाला श्रेष्ठ है कि बचाने वाला? जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो, दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो, वही तो श्रेष्ठ होगा। यहाँ पे विश्वामित्र जी श्रेष्ठ हो गए, एक विप्र ब्राह्मण की रक्षा कर लिए। एक दिन और विश्वामित्र जी क्रुद्ध हो गए और एक दिन ब्राह्मण का वेश बना करके छलों पूर्वक राजा हरिश्चंद्र से उसका सर्वस्व मांग लिया और राज्य का अधिकार कर लिया, जिससे हरिश्चंद्र को भारी कष्ट उठाना पड़ा। यह समाचार जान करके वशिष्ठ जी को क्रोध आया और विश्वामित्र से कहा, कस्त्वा कामत्वयां विभो श्रेष्ठो जलमानो वप्यसो अपराधं विना जालमा कवितो दुःखमद्भुतम् बका ध्यानापरो यस्मात् तस्मात् त्वं मे बको भवा इति सप्तो वसिष्ठेन कौशिका प्राह तं पुनः तमो व्याघ्रं वैद्युर्य भूआयुष्मनं बको भव्या वदोभिः। हे जालम, तुमने मेरे यजमान श्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में डाल दिया है। तुम बगुलों के समान ध्यान परायण हो, अतः तुम बक यानी बगुला हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार के साप प्राप्त करके विश्वामित्र ने उसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बकुला बना रहूंगा तब तक आप अड़ी नाम के पक्षी बने रहोगे। इस तरह अड़ी और बगुला बन करके ये हजारों वर्ष तक एक दूसरे से घमासान युद्ध करते रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वामित्र और वशिष्ठ पक्षी के रूप में कई वर्षों तक घमासान युद्ध इनके बीच में चलने लगा। उन महातपस्वियों का दीर्घकालीन वैभव और प्रतिदिन का युद्ध करते हुए देखकर ब्रह्मा जी सभी देवों के साथ उनके पास गए और उन दोनों को समझा करके शांति किया और शाप से मुक्त करा करके अपने लोक को चले गए। हे राजन वशिष्ठ जी को जी, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और दूसरे श्री विश्वामित्र जी साक्षात श्री नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी के पद प्रदर्शक हैं, जिन्होंने माता जानकी से विवाह कराने के लिए उनको लेकर के गए थे। ये वही विश्वामित्र जी हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली सांवरिया सरकार की। समय हो गया है,
छाजी होंगे तो हर तैयार हो गए का है? तो आप तो 5 मिनट बोले थे। अब वो 10 मिनट हो गए क्या कर सकते हैं लड़की बोलो वृंदावन